जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। नमस्कार, मैं आपका दोस्त और होस्ट एडवोकेट अमरेंद्र किशोर लीगल जानकारी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। बिहार में न्याय मित्र की बहाली आई हुई है, उसमें आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यह वीडियो में पूरी जानकारी मैं बताऊंगा। आप घर बैठे अपने मोबाइल से या अपने कंप्यूटर से कैसे आप वीडियो को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आइए आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देता हूं स्टेप बाय स्टेप। इसके लिए आपको गूगल में टाइप करना होगा न्याय मित्र अप्लाई। अगर गूगल में ना मिले तो आप क्रोम ब्राउज़र में टाइप कीजिए gp.bihar.gov.in। वहाँ से ग्राम पंचायत का आपका पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनलाइन अप्लाई, क्लिक हेयर। तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, जो रेड कलर से लिखा हुआ ऊपर आ रहा है, या फिर आप नीचे स्क्रॉल करके आइएगा तो यहाँ भी आपको लिखा हुआ मिलेगा क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर न्याय मित्र इन ग्राम कचहरी। यहाँ पर क्लिक कीजिए तो एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहाँ पर 3 चीज़ें लिखी आ रही है, व्यू एडवर्टाइजमेंट, क्लिक हेयर टू ऑनलाइन अप्लाई, शपथ पत्र डाउनलोड। तो व्यू एडवर्टाइजमेंट खोलकर आप जो भी होगा आप यहाँ से पढ़ सकते हैं उसका रिक्वायरमेंट, और शपथ पत्र डाउनलोड करके आप नोटरी पब्लिक से उसको शपथ पत्र करवा लें। देन आपको यहाँ पर क्लिक हेयर जो लिखा हुआ है ऑनलाइन अप्लाई, यहाँ पर क्लिक कीजिए। जिसके बाद आपको एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा। इस नेक्स्ट पेज में आपको बहुत सारे पॉइंट्स दिया हुआ है, आप इस पॉइंट्स को पढ़ सकते हैं। और सबसे खास इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है कि आपका जो फ़ोटो का साइज़ और सिग्नेचर का जो साइज़ है वो लिखा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनवा लें और उसके अकॉर्डिंग अपना सिग्नेचर भी अपना बना लें फाइल साइज़ के हिसाब से। जब आपका फ़ोटो और सिग्नेचर आपका 20 KB का हो जाएगा और फ़ोटो 50 KB का हो जाएगा, तो आप इसको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिए। न्यू रजिस्ट्रेशन पर जब क्लिक करेंगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपको एक नया पेज ओपन होगा। उस नया पेज में आपको बहुत सारा ऑप्शंस लिखा हुआ आएगा। सबसे फर्स्ट आपका ऑप्शंस जो है लिखा हुआ मिल रहा है पोस्ट, जो कि ऑलरेडी फिल्ड है। उसके बाद है आपका नेम ऑफ कैंडिडेट, तो नेम ऑफ कैंडिडेट में अपना नाम डालिए। फादर्स नेम या हस्बैंड नेम है तो आप यहाँ पे फादर्स नेम डालिए या हस्बैंड नेम डालिए। उसके बाद है मदर्स नेम, मदर्स नेम वाले कॉलम में आप अपना मदर्स नेम माताजी का नाम डालिए। ईमेल आईडी यहाँ पर डालना है। उसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आप स्क्रॉल कीजिएगा तो आप अपना साल, महीना और दिन चूज कर लीजिए। चूज करने के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट हो जाएगा। देन आपका जेंडर जो है मेल या फीमेल उसको चूज करना है, यहाँ पे स्क्रॉल करके तो आप वहाँ उसको चूज कर लीजिए। उसके बाद आपको कैटेगरी है रिजर्व और जनरल। अगर जनरल चूज करते हैं तो सब कैटेगरी कुछ नहीं भरना है। अगर रिजर्व कैटेगरी आप चूज करते हैं तो यहाँ पे आपको SC ST OBC जो आपका सब कैटेगरी होगा उसको चूज कर लेना होगा। देन उसके बाद आपको रिजर्व कैटेगरी में सब कैटेगरी आपको डाल देकर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको 2-3 ऑप्शन और मिलेगा। 2-3 ऑप्शन में आपको पूछा जा रहा है कि आप EWS हैं। ये अगर EWS हैं तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। उसके बाद है फिजिकली हैंडीकैप, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हैं तो यस, अगर नहीं है तो नो। इसके बाद आपका फ्रीडम फाइटर के लिए पूछा जा रहा है, तो अगर वहाँ से रिलेटिव हैं तो यस, नहीं तो नो। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालकर जनरेट कीजिए तो OTP मोबाइल पे आएगा, उसको डालकर वेरीफाई कर लीजिए। इसके बाद आपको पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड सेम होगा। जब पासवर्ड डालने के बाद आपका कैप्चा कोड है, कैप्चा कोड को यहाँ पे इंटर करना है। कैप्चा कोड को इंटर करने के बाद नीचे भी लिखा हुआ आ रहा है आपका रजिस्टर, तो यहाँ पर आपको रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपका यूजर ID और पासवर्ड आपको सामने आ जाएगा। आप इसको नोट डाउन कर लें, और नोट डाउन करने के बाद आप इसको प्रिंट भी करके रख लें फ्यूचर रेफरेंस के लिए। यहाँ पे प्रिंट लिखा हुआ आ रहा है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका ये प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद लिखा हुआ आ रहा है क्लिक हेयर टू कंटिन्यू। जब क्लिक हेयर टू कंटिन्यू कीजिएगा तो आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहाँ पे नेक्स्ट पेज में आपको लिखा हुआ यूजर ID, यूजर ID में आप अपना यूजर ID डालिए। उसके बाद यूजर ID जब डाल देंगे तो यूजर ID डालने के बाद आपको पासवर्ड लिखा हुआ आएगा नीचे वाले जो आपका बॉक्स है उसमें आपका पासवर्ड है जो है आपका वहाँ पे फिल करें।
पासवर्ड जब आप यहाँ पे फिल कर देते हैं तो पासवर्ड फिल करने के बाद यहाँ पे आपका कैप्चा कोड है, कैप्चा कोड को यहाँ पे डालना है। कैप्चा कोड को डालकर लॉगिन कर लेना है। जब आप कैप्चा कोड डालकर लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा। उस नेक्स्ट पेज में आपको 2-3 ऑप्शंस आएंगे। पहला है ऑनलाइन एप्लीकेशन, दूसरा है अपलोड डॉक्यूमेंट, तीसरा है फाइनलाइज एप्लीकेशन फॉर्म और चौथा है प्रिंट एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आप फर्स्ट जो आपका है ऑनलाइन उस पर क्लिक करेंगे। उसको जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा बहुत सारा आपका प्री फिल आपका आएगा लिखा हुआ फॉर्म, जो जैसे कि नेम ऑफ एप्लीकेंट है आपको ऑलरेडी लिखा हुआ आएगा। इसके बाद है आपका फादर्स नेम, यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ आएगा। मदर्स नेम है ये आपका ऑलरेडी लिखा हुआ आएगा। जेंडर है वो भी ऑलरेडी लिखा हुआ आएगा। कैटेगरी है वो भी लिखा हुआ आएगा। अगर EWS है तो वो भी आपको लिखा हुआ आएगा। फिजिकली हैंडीकैप और फ्रीडम फाइटर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब आपका ऑलरेडी प्री फिल्ड होगा। मोबाइल नंबर प्री फिल्ड होगा। अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना है तो दे सकते हैं। ईमेल आईडी आपका प्री फिल्ड होगा। पैन नंबर यहाँ पे देना है, मैंडेटरी नहीं है। आधार नंबर मैंडेटरी है, आधार नंबर यहाँ पे देना है। यहाँ पे आपको 2 एड्रेस लिखना है, कोरेस्पोंडेंस और आपका परमानेंट। तो दोनों आपको एड्रेस इसमें फिल करने हैं। इसके बाद है आपको जो आपका होम डिस्ट्रिक्ट है, तो आप होम डिस्ट्रिक्ट जो आपका होगा वहाँ पर चूज कर लीजिए। आप जिस ज़िला से आते हैं वो ज़िला का नाम यहाँ पे आपको चूज करना है। इसके बाद है आपका ज़िला का नाम जैसे आप चूज करेंगे तो नेम ऑफ ब्लॉक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आप किस ब्लॉक में आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं उस ब्लॉक का नाम आपको यहाँ पे चूज करना होगा। उसके बाद आपको पंचायत का नाम चूज करना होगा। ऑफलाइन में क्या था कि आप 2-3 जगह आप अप्लाई कर सकते थे, लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं दिया गया है। ऑनलाइन में एक ही जगह अप्लाई करना है। उसके बाद आपको लॉ ग्रेजुएट का डिटेल्स फिलअप करना है, जो कि आपका नेम ऑफ स्कूल, बोर्ड, ये सब लिखना है। उसके बाद है इंटर का भी आपका जो डिटेल्स है, कॉलेज का नाम है, बोर्ड का नाम है, पासिंग, टोटल मार्क्स, परसेंटेज जो भी है आपका ये यहाँ पे फिलअप कर देना है। जब यहाँ पे फिलअप कीजिएगा उसके बाद आपको मैट्रिक का कॉलम आएगा। मैट्रिक के कॉलम में भी आपको स्कूल का नाम, बोर्ड का नाम, पासिंग ईयर, ये आपका टोटल मार्क्स, परसेंटेज आपको यहाँ पे फिलअप करना है। इसके बाद यहाँ पे फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। तो फोटोग्राफ आप पहले से ही बना कर रखे हुए थे, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको अपलोड कर देना है। 50 KB का जो था। सिग्नेचर है आपको 20 KB का अपलोड करके आप पहले से भी बना कर रखे थे, तो आप उसको अपलोड कर देना है सिग्नेचर भी। जब आप ये दोनों अपलोड कर देंगे तो यहाँ पे टिक दिया हुआ है बॉक्स, चेक बॉक्स में आप टिक करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको लिखा हुआ है सबमिट, तो यहाँ पे आप उसको सबमिट कर देंगे। जब आप सबमिट करेंगे तो आपको एक नया पेज ओपन होगा, जहाँ पे देखेंगे आप कि आपको फ़ोटो ऑलरेडी आ चुका हुआ है। अगर आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अगर चेंज करना है तो यहाँ पे सेकेंड आपका जो दिया हुआ ऑप्शन इस पर टिक कीजिए, अपलोड फ़ोटो पे। तो यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर आप यहाँ पे अगर बदलना चाहें तो बदल सकते हैं, अगर रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। इसके बाद नीचे आपका बैक लिखा हुआ आएगा, बैक करें। बैक करने के बाद आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आ रहा है, तो उसको टिक करें। अपलोड डॉक्यूमेंट्स में आपको बहुत सारा ऑप्शंस दिया हुआ है, जैसे मैट्रिक का दिया हुआ है, लॉ ग्रेजुएट का दिया हुआ है, इंटर का दिया हुआ है। तो फर्स्ट में आपका लॉ ग्रेजुएट, मैट्रिक, इंटर का आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है। लॉ ग्रेजुएट में आपको मार्कशीट अपलोड कर दीजिएगा। अब यहाँ पे आपको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट ही मांगा जा रहा है, तो अगर आपके पास नहीं है तो बनवा ले, अगर है तो उसको आप अपलोड कर दें। उसके बाद है आपको नोटरी पब्लिक का जो शपथ पत्र आप बनवाए थे वह शपथ पत्र यहाँ पे अपलोड करना है। तो सारा अपलोड करने के बाद आप यहाँ पर सेव कीजिए। सेव करने के बाद आप फिर वापस होम पे जाइएगा। होम पे जाने के बाद आपको जो ब्लू कलर से पहले लिखा हुआ रहता है वो 3 आपको रेड कलर से लिखा हुआ है, यानी आपको फिलअप हो चुका है वो। अब यहाँ पे फाइनलाइज करना है। फाइनलाइज करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको चेक बॉक्स ऊपर आ रहा है, यहाँ पे टिक कीजिए। टिक करने के बाद फाइनल सबमिट कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हम ज़रा देखें कि हमने क्या फिलअप किया है तो नीचे जो लिखा हुआ क्लिक हेयर टू प्रीव्यू, इस पर आप टिक कीजिए। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपने फॉर्म फिलअप किया है वो सारा फॉर्म का डाटा यहाँ पे आपको आ जाएगा। आप यहाँ पे बारी बारी से चेक कर लीजिए कि आपका डाटा सही है या गलत है। अगर गलत है तो सुधार लीजिए, अगर नहीं गलत है तो उसको सही
प्रिंट करने के लिए आप यहाँ पर टिक कर लीजिए। जैसे आप प्रिंट एप्लीकेशन पर टिक कीजिएगा, आपने तो फाइनलाइज कर ही लिया था, फाइनलाइज करने के बाद फाइनल सबमिट कर दिया था, तो आपको सबमिट हो गया था। अब यहाँ पे अपने एप्लीकेशन को प्रिंट कर लीजिए और प्रिंट करके आप इसको रख लीजिए, जो कि आपके आगे काम आएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि वो भी ऑनलाइन अप्लाई खुद घर बैठे अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप से कर सकें। इससे हमारी मोटिवेशन मिलेगा। आप हमारी चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।